उसके अब्बा सुल्तान फिरोज एक सख्त और ताकतवर बादशाह थे। उनके लिए इज्जत सबसे ऊपर थी। उन्होंने सैफुद्दीन को हमेशा यही सिखाया, कल सुबह उसे सजा दी जाएगी। तुमने खजाने से सोना चुराया है, कल तुम्हें सजा मिलेगी। मैंने नहीं चुराया महाराज, मैं बेकसूर हूं। ये कहानी है एक मुस्लिम शहजादे सैफुद्दीन की। वो एक बड़े सल्तनत का वारिस था। ऊंचे महल, सोने के दरवाजे और हजारों नौकर। लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी दूर से दिखती थी। सैफुद्दीन बचपन से ही अलग था। जब बाकी शहजादे तलवारबाजी और शिकार में दिलचस्पी लेते थे, वो रातों में महल की छत पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता, क्या मेरी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत करना है या कुछ और भी। उसके अब्बा सुल्तान फिरोज एक सख्त और ताकतवर बादशाह थे। उनके लिए इज्जत सबसे ऊपर थी। उन्होंने सैफुद्दीन को हमेशा यही सिखाया, कमजोरी दिखाना गुनाह है और रहम करना हुकूमत को कमजोर करता है। मगर सैफुद्दीन का दिल कुछ और कहता था। एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा हुआ। एक गरीब नौजवान पर इल्जाम लगा कि उसने खजाने से सोना चुराया है। पूरे शहर में उसे चोर कहकर बदनाम किया जा रहा था। सुल्तान ने बिना ज्यादा जांच के हुक्म दे दिया, कल सुबह उसे सजा दी जाएगी। जब ये बात सैफुद्दीन तक पहुंची, उसका दिल बेचैन हो गया। उसने उस नौजवान को जेल में जाकर देखा। वो लड़का रो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया शहजादे, अल्लाह की कसम मैं बेगुनाह हूं। उसकी आंखों में डर नहीं, सच्चाई थी। उस रात सैफुद्दीन सो नहीं पाया। एक तरफ उसके अब्बा का हुक्म, दूसरी तरफ एक बेगुनाह की जिंदगी। सुबह होने से पहले उसने एक फैसला किया। वो अकेले ही खजाने की तरफ गया और वहां उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी रूह हिला दी। खजाने के अंदर उसका अपना चाचा वजीर कमालुद्दीन खड़ा था और उसके हाथ में वही सोना था। सैफुद्दीन समझ गया, असल चोर कोई और नहीं, उसका अपना खून था। अब उसके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था। अगर वो सच्चाई बताए तो उसका चाचा बेइज्जत होगा, सल्तनत में तूफान आ जाएगा और शायद उसके अपने अब्बा भी उससे नाराज हो जाएं। और अगर वो चुप रहे तो एक बेगुनाह की जान चली जाएगी। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल से पूछा, मैं किसे बचाऊं, रिश्ते को या हक को। सुबह दरबार सजा, पूरा शहर जमा था। वो गरीब नौजवान जंजीरों में खड़ा था। सुल्तान ने ऊंची आवाज में कहा, आज इंसाफ होगा। सैफुद्दीन आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में हिम्मत थी। अब्बा हुजूर, आज जो सच मैं बताने जा रहा हूं वो आसान नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। असल चोर वो नहीं है, उसने उस गरीब लड़के की तरफ इशारा किया, बल्कि हमारे अपने घर के अंदर है। हर कोई हैरान रह गया। वजीर कमालुद्दीन ने यह चोरी की है। यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? सैफुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, जी, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे सजा दीजिए। वजीर घबराने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और आखिरकार सच सामने आ गया। वो रो पड़ा, हां, मैंने ही किया था। पूरा दरबार हिल गया। सुल्तान कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आज मैंने सीखा कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि सच में होती है। उस दिन उस बेगुनाह को रिहा कर दिया गया और वजीर को सजा मिली। लेकिन सैफुद्दीन के लिए यह जीत आसान नहीं थी। उसने अपने ही घर के खिलाफ जाकर हक का साथ दिया था। रात को वो फिर महल की छत पर बैठा था, मगर आज उसकी आंखों में सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर सच के रास्ते पर चलना इतना मुश्किल है तो मुझे हमेशा इसके लिए मजबूत रखना। मॉरल, इस्लाम हमें सिखाता है
कि हक का साथ देना सबसे बड़ी बहादुरी है, चाहे उसके लिए अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। ये कहानी आगे बढ़ती है शहजादे सैफुद्दीन की, जिसने सच का साथ देकर एक बेगुनाह की जान बचाई थी। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। दरबार में सच सामने आने के बाद सब कुछ बदल चुका था। सुल्तान फिरोज ने वजीर कमालुद्दीन को सजा तो दे दी, लेकिन उनके दिल में एक गहरी दरार पड़ गई थी। वो अपने बेटे सैफुद्दीन को अब पहले जैसी नजर से नहीं देखते थे। महल के गलियारों में फुसफुसाहटें होने लगी थी। शहजादे ने अपने ही चाचा को सजा दिलवा दी। क्या ऐसा बेटा तख्त संभाल पाएगा? सैफुद्दीन ये सब सुनता मगर खामोश रहता। उसके दिल में अजीब सा सुकून और दर्द दोनों साथ साथ थे। एक रात सुल्तान ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कमरा भारी खामोशी से भरा था। सुल्तान ने गहरी आवाज में कहा, तुमने जो किया वो सच था, लेकिन क्या तुम जानते हो उसकी कीमत क्या है? सैफुद्दीन ने सिर झुका लिया। अगर सच की कीमत चुकानी पड़े तो मैं तैयार हूं अब्बा हुजूर। सुल्तान की आंखों में हल्का सा गुस्सा उभरा। सल्तनत सिर्फ सच से नहीं चलती बेटा, कभी कभी सियासत में चुप रहना भी जरूरी होता है। यह सुनकर सैफुद्दीन के दिल में हलचल मच गई। क्या सच बोलना गलत था? उसी रात उसे पहली बार अपने फैसले पर शक हुआ। कुछ दिन बाद एक और बड़ा हादसा हुआ। शहर में एक अमीर ताजिर जिसका नाम अब्दुल वहीद था, अचानक मर गया। उसकी मौत को कुदरती बताया गया, लेकिन शहर में अफवाहें फैलने लगीं कि उसे जहर दिया गया है, और सबसे बड़ा इल्जाम सैफुद्दीन पर लगा। शहजादा अब तख्त के लिए रास्ता साफ कर रहा है। पहले वजीर, अब ताजिर, अगला कौन? ये बातें आग की तरह फैल गईं। सैफुद्दीन हैरान रह गया। उसने कभी उस ताजिर को छुआ तक नहीं था। वो सीधे सुल्तान के पास गया। अब्बा हुजूर, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। सुल्तान ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर भरोसा नहीं था। हर जुर्म करने वाला यही कहता है। यह सुनकर सैफुद्दीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बाप के लिए उसने सच का साथ दिया, आज वही उस पर शक कर रहा था। उसे महल के एक हिस्से में नजरबंद कर दिया गया। कमरा छोटा था और खिड़की से सिर्फ आसमान का एक टुकड़ा दिखता था। वो वहीं बैठा सोचता रहा, क्या सच बोलने का यही अंजाम होता है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई, जो बचपन में कहा करती थी, बेटा, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब अल्लाह को याद करना, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। उसने वुजू किया और नमाज में खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे और सच को सामने ला। दिन गुजरते गए। बाहर हालात और बिगड़ते जा रहे थे। लोग सुल्तान पर दबाव डालने लगे कि शहजादे को सजा दी जाए। उधर महल के अंदर एक और साजिश तैयार हो रही थी। वजीर कमालुद्दीन का बेटा जियाउद्दीन अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वही इस सब के पीछे था। उसने ताजिर को जहर दिया था और सबूत इस तरह छोड़े थे कि इल्जाम सैफुद्दीन पर आए। एक रात वो चुपके से नजरबंदी वाले कमरे में पहुंचा। सैफुद्दीन उसे देखकर हैरान रह गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? जियाउद्दीन मुस्कुराया। मैं तुम्हें तुम्हारा असली अंजाम दिखाने आया हूं। उसने धीरे धीरे सारा सच बताया। हां, मैंने ही उस ताजिर को मारा, ताकि सब तुम्हें गुनहगार समझे। सैफुद्दीन की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जियाउद्दीन ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तुमने मेरे बाप को बर्बाद किया, अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर सैफुद्दीन के दिल में एक अजीब सी आग जल उठी। वो चाहता तो उस वक्त उसे पकड़ सकता था,
लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। जियाउद्दीन हंसता हुआ चला गया। अब सैफुद्दीन के पास सिर्फ एक रास्ता था, या तो वो खुद को बचाए या फिर चुप रहकर सब कुछ खो दे। अगले दिन दरबार लगा। पूरा शहर जमा था। सुल्तान ने भारी आवाज में कहा, आज फैसला होगा शहजादे सैफुद्दीन के मुकदमे का। सैफुद्दीन को जंजीरों में लाया गया। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन दिल में तूफान था। क्या वो सच साबित कर पाएगा, या एक बेगुनाह होकर भी गुनहगार? ये कहानी अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचती है, जहां हर राज खुलने वाला था और शहजादे सैफुद्दीन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दरबार में गहरा सन्नाटा था। वो बुजुर्ग आदमी कांपते हाथों के साथ आगे बढ़ा। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो लंबा सफर तय करके आया हो। मेरा नाम यूसुफ है, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, और मैं उस ताजिर अब्दुल वहीद का खास खादिम था। सुल्तान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? यूसुफ ने अपने कुर्ते के अंदर से एक छोटा सा थैला निकाला। उसमें शीशी और एक कागज था। ये वही जहर है जो मेरे मालिक को दिया गया, और ये उस इंसान की लिखावट है जिसने मुझे ये काम करने के लिए मजबूर किया। दरबार में हलचल मच गई। सैफुद्दीन की धड़कन तेज हो गई। सुल्तान ने इशारा किया, आगे बताओ। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। उसने कांपते हाथ से दरबार की भीड़ की तरफ इशारा किया। वो आदमी यहीं खड़ा है। सबकी नजरें उस दिशा में घूम गईं, और फिर जियाउद्दीन का चेहरा सामने आया। वो घबरा गया। ये झूठ है, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। सुल्तान गरज उठे, सच बताओ। जियाउद्दीन पीछे हटने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब साजिश है। तभी सैफुद्दीन ने पहली बार मजबूती से सिर उठाया। अब्बा हुजूर, कल रात ये खुद मेरे पास आया था और इसने सब कुछ कबूल किया था। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जियाउद्दीन की टांगें कांपने लगीं। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ डर था। आखिरकार वो टूट गया। हाँ, मैंने ही किया था। वो जमीन पर गिरते हुए बोला, मैं अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। पूरा दरबार हिल गया। सुल्तान की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों था। उन्होंने सैफुद्दीन की तरफ देखा। वो बेटा जिस पर उन्होंने शक किया था, आज बेगुनाह साबित हो चुका था। कुछ पल के लिए सब खामोश रहे। फिर सुल्तान अपनी जगह से उठे। वो धीरे धीरे सैफुद्दीन के पास आए। उनकी आवाज भारी थी, बेटा, मैंने तुम पर शक किया, जबकि तुम सच पर थे। सैफुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा हुजूर, इंसान से गलती हो जाती है, मगर अल्लाह सब जानता है। सुल्तान ने उसे गले लगा लिया। पूरा दरबार इस मंजर को देखकर भावुक हो गया। उस दिन जियाउद्दीन को उसके जुर्म की सजा दी गई और सैफुद्दीन को इज्जत के साथ रिहा कर दिया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ इंसाफ की नहीं थी। ये कहानी थी सब्र, ईमान और अल्लाह पर यकीन की। उस रात सैफुद्दीन फिर महल की छत पर खड़ा था। हवा हल्की थी और आसमान साफ। उसने आंखें बंद की और दिल से कहा, या अल्लाह, तूने मुझे उस वक्त भी संभाला जब सब मेरे खिलाफ थे। तूने सच को सामने लाया जब कोई मेरे साथ नहीं था।
उसे कुरान की एक आयत याद आई, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ चुका था कि हक का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें इल्जाम भी लगते हैं, अपने भी छोड़ देते हैं, और कभी कभी इंसाफ मिलने में देर भी होती है। लेकिन जो इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी हारता नहीं। कुछ दिनों बाद सुल्तान ने पूरे शहर के सामने ऐलान किया, आज से सैफुद्दीन ही इस सल्तनत का वारिस होगा, क्योंकि उसने हमें सिखाया है कि असली बादशाह वो नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वो है जो इंसाफ करे। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, मगर सैफुद्दीन के दिल में कोई घमंड नहीं था। वो सिर्फ एक बात जानता था कि अगर अल्लाह चाहे तो एक बेगुनाह को भी गुनहगार बना दिया जाता है, और अगर वो चाहे तो सच को सबसे ऊंची जगह पर पहुंचा देता है। इस्लामिक सबक। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर हाल में सच का साथ दो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। सब्र करो, क्योंकि अल्लाह हर चीज देख रहा है। और कभी किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि कयामत के दिन हर एक बात का हिसाब होगा। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं और इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। आपकी